ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। पिछले 8 दिनों से शहर में चल रही नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज पूरा शहर गंदगी के अंबार में डूबा हुआ नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर भी लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। इस हड़ताल को समाप्त कराने एवं शहर की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आज व्यवसायी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आनंद भवन में आयोजित की गई। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। ऊपर से भी कोई नहीं हुआ, हम लोग क्या करेंगे? हम ही लोग का है। इस बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सभी व्यवसायियों ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन को 24 घंटे के अंदर शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर शहर की सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हुई तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। व्यवसायियों का कहना है कि पूरे शहर के साथ साथ एमजी रोड में फैली गंदगी के अंबार से न सिर्फ उनका व्यवसाय चौपट हो रहा है बल्कि शहर में महामारी के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। समस्या 8 दिन से सब आदमी भोग रहे हैं। पूरा कटिहार गंद के ऊपर में बैठा हुआ है। एमजी रोड सबसे ज़्यादा त्रस्त है। गंदे नाला का पानी, एक गंदा नाला बन गया है एमजी रोड, पानी क्यों कहें। और हम लोगों ने आज पूरी एमजी रोड व्यवसायी लोगों का आह्वान करके बैठक बुलाई थी कि अगर प्रशासन नहीं मांगता है, पहले उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा था, उसको भी 48 घंटा बीत गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग आज रात और इंतजार करेंगे। अगर पानी नहीं निकलता है तो कल से फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, ये इस बैठक में तय हुआ। देखिए, व्यापारी वर्ग काफ़ी आक्रोश में है और इस आक्रोश में ऐसा नहीं है कि खाली एमजी रोड के व्यापारी हैं। मुख्य समस्या एमजी रोड की है, लेकिन पूरे शहर में कचरा फैला हुआ है। एमजी रोड की समस्या महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो सड़क है एमजी रोड, ये एक नदी के रूप में परिणत हो चुकी है, एक नाले के रूप में परिणत हो चुकी है। रोज़ यहाँ पर 10 आदमी, 12 आदमी, महिलाएं, बच्चे उसमें गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, चोट लग रही है। और ये पानी इतना गंदा है कि अगर किसी को उस पानी में गिरने के बाद में ब्लीडिंग हो जाती है तो निश्चित रूप से वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। महामारी फैलने की समस्या पैदा हो जाएगी। करोड़ों का रेवेन्यू देने वाला व्यापारी वर्ग जो है वो निस्सहाय नहीं है। अब वो इस मामले को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। आंदोलन हम लोग कई चरणों में कर रहे हैं। 1 तारीख को भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, 3 तारीख को भी किया था और अब इसको तीव्रता देने की जरूरत महसूस हो रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये पानी का निकासी नहीं हुआ, साफ सफाई पर्याप्त नहीं हुआ, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम आपको चेतावनी देते हैं। उधर सफाई कर्मियों की इस हड़ताल को लेकर मेयर विजय सिंह ने कहा है कि अगर 10 फरवरी तक सफाई कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सशक्त सफाई समिति की एक बैठक की गई है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो ग्रुप डी में हमारे यहाँ कार्यरत है वैसे कर्मी जो दैनिक मजदूर हैं उसकी बहाली कैसे हो, वह कैसे परमानेंट हो, इसकी चर्चा की गई है। लेकिन हम लोग कानून से बंधे हुए हैं और जो राज्य सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो पत्र आता है उसके आलोक में हम लोग काम करना रहता है। इसलिए हम लोगों ने समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो दैनिक कर्मी है वह कल से काम में आ जाए। और राज्य सरकार के द्वारा नहीं, एक विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि 6/2/2020 से जो कर्मी नहीं आएंगे उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने यह बैठक में निर्णय लिया गया कि हम उससे आग्रह किए कि आप 10 तक भी काम आ सकते, तक आधे काम आ जाते हैं तो हम लोग निलंबन की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। तो आप उनसे कहा गया कि आप काम में लौटें। और हम लोगों ने ये भी कहा है उन लोगों से कि चूँकि जो हार्ट ऑफ टाउन जो एमजी रोड है, इसमें लोगों के द्वारा, जो कर्मी के द्वारा जल जमाव कर दिया गया है, वो हमारे टैक्स पेयर लोग हैं और आज वहाँ जल जमाव है, वहाँ पे बीमारी होने की आशंका है। तो हम लोगों ने तुरंत सीएस से बात करके वहाँ पे ब्लीचिंग की व्यवस्था की है कि ताकि जो वहाँ गंद दुर्गंध है या बीमारी होने की आशंका है उसके हम लोग नियंत्रित हो सकते हैं।
और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो कर्मी कल से नहीं काम में 10 तारीख से काम में नहीं आएंगे तो हम उसे कर्मी को चिन्हित करेंगे और उसके विरुद्ध भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहर में फैली गंदगी को लेकर नगर आयुक्त मिनेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो वे कल 9 फरवरी से शहर में सफाई की अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। इसके लिए सफाई मजदूरों को बाहर से बुलाया जाएगा। के लिए अभी तमाम सदस्यों से ये चर्चा हुई है और माननीय मेयर साहब ने कुछ लोगों को, कुछ मजदूरों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। रविवार को ये रखा गया है कार्यक्रम। 30-40 मजदूर आ रहे हैं, उनको ले करके पहले MG रोड का जो कार्यक्रम है उसमें सारे जो हमारे माननीय पार्षद हैं, महापौर हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी से दंडाधिकारी और सशस्त्र बल पर्याप्त संख्या में लेकर के वहाँ कल सफाई का काम किया जाएगा और हम लोग कल शुरुआत कर रहे हैं इसके। ये सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके हड़ताल के तरीकों को पूरी तरह गलत बताया और उनसे अपील करते हुए कहा है कि पहले आप शहर को साफ रखें, तब अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखें, अन्यथा शहर में गंदगी के कारण महामारी फैल जाएगी जिसका शिकार सबसे पहले गरीब तबके के लोग होंगे। मीटिंग है आज लड़ाई है, समरेंद्र कुणाल का लड़ाई है। हम जानते हैं कि हम शहर के साथ शहर नर्क में तब्दील हो गया है। पूरी तरह चारों तरफ महामारी फैलने का संभावना है और ये स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि जिला प्रशासन इस किसी को नोटिस नहीं ले रही है। सफाई कर्मचारियों का जो मांग है अपने जगह पर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वे लोग बेरोजगारी के सवाल पर, जो रोजगार के सवाल पर मांग रहे हैं, काफ़ी पेट का सवाल है उनका, वो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। लेकिन आंदोलन का तरीका सही नहीं है। हम उन लोगों से आज अपील की है, सफाई कर्मचारियों से, कि अगर आप आंदोलन का तरीका बदलेंगे, अगर आप आंदोलन को, शहर को साफ करते हुए आंदोलन करेंगे तो हम आपके साथ हैं। चूँकि इसलिए कि अगर शहर गंदा होगा, महामारी फैलेगा और इस महामारी में आपके परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपके परिवार बीमार होंगे। इसके अलावे जो रिक्शा ठेला चलाने वाले, चाय पान की दुकान करने वाले, शहर में मजदूरी करने वाले लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। गरीब हैं, उनके पास इलाज का पैसा नहीं है, इसलिए शहर को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए सवाल है कि शहर ही नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों पर है। आप शहर और देश के बुनियाद है, इसलिए आपसे हम लोगों ने अपील किया है कि आप आंदोलन को सकारात्मक तरीके से चलिए। राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। शहर को साफ करते हुए आंदोलन कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल तन मन धन के साथ है। आपको इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाने के लिए जो भी जद्दोजहद करना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग देंगे। जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, पुलिस का गोली भी खाने के लिए तैयार है। आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शहर को साफ करते हुए ये लड़ाई लड़ना होगा। आपके घर और दुकान की सुरक्षा के लिए सबसे अनिवार्य, अगर कहीं भी लग जाए आग तो रखें अपनी सुरक्षा अपने साथ। अग्निशामक यंत्र, पाउडर और CO2 से लेकर क्लीन एजेंट तक सभी प्रकार के हाई क्वालिटी के अग्निशामक यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं शोरूम में अग्निशामक यंत्र लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आए और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570।